रही हैं। गरीबी और अमीरी, गरीबी और अमीरी पर देश के लोगों को मंथन करना चाहिए और इसका सर्वे करा करके भारत में जातियों का सर्वे न कराया जाए, देश में गरीबी और अमीरी का सर्वे कराया जाए। और देश में जो गरीब लोग हैं, कैसे गरीबी हम लोग खत्म करेंगे? नारी निरक्षर पार्टी कैसी गरीबी खत्म करने का प्लान करेगी? जो यहां पर गरीब 80% जनता है देश की, उसके ऊपर के सारे टैक्स हटा दिए जाए, सारे टैक्सों को हटा दिया जाए और जो 20% देश के धनपशु लोग हैं, जिनके पास पैसा चला गया है, उनके ऊपर ये टैक्स सारे लगा दिए जाए। अर्थव्यवस्था भी मजबूत रहेगी और जो गरीबों के टैक्स खत्म हो जाएंगे, वो गरीब अपने आप मजबूत हो जाएगा, है ना? इसलिए मेरे दोस्तों, ये देश में जब लागू किया जाएगा और यहाँ के नेता जातिवाद की बात करके जाति जनगणना कराते हैं, क्या करते हैं? जाति जनगणना करा रहे हैं दोस्त। इसलिए जाति जनगणना न होकर के गरीबी और अमीरी की जनगणना कराई जाए। बोलो ये सही रहेगा या नहीं? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा दोस्त, और देश बहुत जल्दी अपना रास्ता अच्छा चुन लेगा। तो मेरे भाई और बहनों, ये देश एक है, राष्ट्र एक है, संविधान एक है, तो फिर यहां पर भिन्नता क्यों? जब राष्ट्र हमारा एक है, देश हमारा एक है, तो यहां पर एक रूपता क्यों नहीं लाई जा रही देश के अंदर? मैं चाहता हूं इस देश के अंदर एक रूपता लाई जाए और यहां पर सबसे बड़ा खतरा है, सामाजिक खतरा जो सबसे बड़ा पैदा हुआ है, वो खतरा है वर्ण व्यवस्था, दूसरा खतरा है धर्म व्यवस्था और तीसरा खतरा है जाति व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, जाति व्यवस्था को यहां से हटा दिया जाए। अगर ये चीज यहां से हट जाए तो इंसान और इंसान के अंदर प्यार आ जाएगा। आ जाएगा नहीं? आ जाएगा? आ जाएगा नहीं? आ जाएगा। यहां धर्म जो है भ्रम पैदा कर देते हैं, जातियां आपस में लड़ जाती है ना मेरे भाई? इसलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, इस देश के अंदर जो है हमारी व्यवस्था जो होगी, वो व्यवस्था ये होगी कि भारत से धर्म और भारत से वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, दोस्तों कहीं पर संविधान में ये शब्द नहीं दिया है। अभी मैंने प्रस्तावना में पढ़ा है हम भारत के लोग, तो कहां पर से आया हिंदू, कहां पर आया मुस्लिम, कहां पर आया सिख, कहां पर आया सर, मतलब कोई धर्म नहीं आया, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आया और ना पर यहां पर अहिर गढ़िया तेरी नुआ कहां दो विधान आया। हम भारत के लोग। इसलिए मेरे भाई और बहनों, ये बहुत बड़े आ रहे भारत के अंदर, इसलिए भारत के अंदर दोस्तों हम लोग एक ही बात करेंगे, इंसान की कद्र करेंगे देश के अंदर, और इंसान को हम लोग ऊंचा उठाने का काम करेंगे। जो गरीब इस धरती पर है उसको अच्छा बनाने का हम लोग काम करेंगे। तो साथियों, इस देश के अंदर कहा जाता है अल्पसंख्यक, एक शब्द और बहुत बुरा है जो अल्पसंख्यक शब्द दिया गया है। ये अल्पसंख्यक शब्द बहुत बड़ा खतरे वाला शब्द है या नहीं? अल्पसंख्यक जो शब्द है, ये बहुत बड़ा खतरे वाला शब्द है। मुस्लिम भी अल्पसंख्यक मानता है और सरदार भी अल्पसंख्यक मानता है, अपने को मानता नहीं मानता। तो ये दोस्तों, ये बहुत बड़ा खतरे वाला शब्द है, इसीलिए देश बच गया है। अगर ये अल्पसंख्यक शब्द हटा दिया जाए देश से, तो ये देश फिर पुनः बनेगा मजबूत। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इन सारी व्यवस्थाओं से हम लोग हट करके ये लड़ाई लड़ेगी पूरे देश में। नारी निरक्षर पार्टी, नारी निरक्षर पार्टी, क्या कोई जाति से मतलब है इसका? बोलो भाई, ये पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में नारी न है ना? तो पूरे देश की, पूरे विश्व के
इतिहास के पन्नों में दोस्तों भारत एक दिन जाएगा और नारी निरक्षक पार्टी जो है देश में बनकर के आएगी। हम सबका आदर करते हैं, हमारा किसी से विरोध नहीं मैं करता हूं। कहा जाता है जाति जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, अब ताश दोष मत दीजिए बाकी लेन कहां को जाए। कांग्रेस को यह पता नहीं था हम देश की सुरक्षा के लिए हैं। मायावती जी को यह पता नहीं था कि हम ननको रमजानी के लिए पैदा हुए हैं। मुलायम सिंह जी देवी देवताओं में फंसा दिए गए, तुम स्वर्ग नरक के चक्कर में फंसा दिए गए। लेकिन ये लोग राजनीति में नहा रहे हैं। कहां नहा रहे हैं? राजनीति में अपने पाप धो रहे हैं और तुम पानी में अपने पाप धो रहे हो। यही ना? अब नहाना बंद करो, नहाना बंद करो यानी तीर्थ में जाना बंद करो। तीर्थार्थ, तीर्थ का मतलब होता है तीर धन सब कुछ तेरे पास है, यही है तीर्थ। आज हमसे एक क्वेश्चन अभी याद भी कर दिया था, रास्ते में आ रहे थे हम, उसने कहा राज साहब हमको मोक्ष कैसे मिलेगा। हमने कहा क्वेश्चन बड़ा अलबेला कर दिया तुमने और हम जा रहे हैं दूसरे काम में, कभी आएंगे तो तुमको बता देंगे मोक्ष कैसे मिल जाता है आदमी को। तो साथियों मोक्ष भी हम दिला देंगे, सब कुछ करा देंगे, लेकिन यहाँ पर पढ़ाना है कुछ और हम लोगों को, इसलिए बताना है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं तीर्थ करना बंद करो। पानी के नाम पर पैसा लूटा गया, तीर्थ के नाम पर पानी भरा हुआ है। पत्थर भगवान के नाम पर सब पत्थर रखा हुआ है, रखा नहीं रखा बोलो। ना पानी बोलता है ना तीर्थ बोलता है, और दोनों पैसा और दोनों जगह पैसा लिया जाता है ना। इसलिए वहां जाना बंद करो। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं एक और काम बहुत विशेषकर, जहां जहां पर लड़ाई झगड़ा होती है वहां जाना बंद करो। लड़ाई झगड़ा होती है वहां जाना बंद करो, आपके विकास का अड्डा मैं बता रहा हूं। और जहां पर शराब की भट्टी चलती है वहां जाना बंद करो, शराब की भट्टी के पास जाना बंद करो। और पहला मैं बात करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश से नारी निरक्षक पार्टी पहले नंबर पर दारू बंद कराएगी। सबसे बड़ा काम भ्रष्टाचार का काम दारू से होता है, होता नहीं। उत्तर प्रदेश में दारू का बोलबाला बनाया जाता है ना, सब कुछ बंद हो जाता है। कोरोना में सब बंद हो जाता है, लेकिन मदिरा दारू को अलग नहीं बंद होता कभी। बंद है ना, सब ताला बंद हो गया जब जो उतर गिरे, लेकिन मंदिर होके दारू वाले ठेका के सब खोल देगा। क्यों क्यों आराम से रहूंगा तेरे थके हारे आओ और वहीं चीज जाओ। ईमानदार लोग हैं जो शासन सत्ता में मौज मस्ती कर रहे हैं, वो अपने द्वारे का ढोलक हम नहीं बजवाते। भागो चाहे होती वहां जाना बंद करो। अगर अपना बचाना चाहते हो सब कुछ बोलो, यहाँ पर मैंने किससे कुछ लिया कुछ दे दूंगा, लेकिन एक चीज है तुम भी तो अच्छा काम करने की कोशिश करो। करोगे या नहीं करोगे बताओ? अच्छा तुम मेरी बहनों अच्छा करो, तुम सबसे ज्यादा गलत काम करती हो और तुम्हारे गंदे काम से ये पूरा गरीब है। आज अगर मेरे समाज के पास पैसा होता, आज ननकू रमजानी के पास पैसा अगर होता, ये पूरा पंडाल पूरा भरा होता दोस्त। और आता ना बहुत बढ़ा करके छोड़े हैं, इतने गांव बढ़ा करके छोड़े हैं, लेकिन सबने फोन किया साहब मेरे पास पैसा नहीं, कैसे आऊं सर कैसे आऊं। ये बिल्कुल सच बात है। अगर हम संसाधन दे देते तो ये पूरा हाहाकार भरा होता दोस्तों। आज जनता संभाल नहीं आती, लेकिन मुझे अफसोस है दोस्तों, और अफसोस किसी बात का नहीं है, ये मेरे समाज के पास कुछ नहीं रहा है। फटाफट और जितने लोग इधर खड़े हैं सब लोग, वो सब लोग नजदीक आ जाएं। दोस्त तुम्हारे हित की बात, आ जाओ सभी लोग और नजदीक आकर के देखो जरा गले। मैं बोलने जा रहा हूं आइए बदवर जी बैठ जाओ। दे दो भाई, कुछ दो। 70 साल के बाद तुमको ये चीज बुलवाने जा रहे हैं लोग।
हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न समाजवादी बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, कर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम सब संविधान का